जय हिंद। यूपी पेट 2023 के बैच में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग जो है 2021-2022 के जो फर्स्ट डे में एग्ज़ाम हुआ था उस सबको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट ग्राफ को डिस्कस करेंगे। देखिए ग्राफ हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें जो 2011 से 16 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है इसमें डाटा किस चीज़ का दिया है, कोई स्कूल का जो डाटा है वो क्या है कि 2011 से 16 तक में विद्यालय में प्रवेश वाले बच्चों का और जो स्कूल छोड़कर गए हैं उन बच्चों का डाटा इस ग्राफ में दिया हुआ है। तो 2011 से लेकर 2016 की बात की गई है और क्या चीज़ है कि इस स्कूल में एडमिशन कराने वाले और स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों का डाटा दिया है। इसी ग्राफ पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है कि 64 नंबर, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। कहने का मतलब जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 2011, 12, 13 और 14 इन चारों ईयर में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले की संख्या का प्रतिशत वृद्धि हुई या फिर प्रतिशत गिरावट। कहने का मतलब यह है कि पिछली वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़कर गए या फिर स्कूल छोड़कर गए हैं उसमें वृद्धि हुई या फिर गिरावट हुई है। तो हमको पूरे ईयर का नहीं निकालना, सिर्फ किसका 2011, 12, 13 और 14 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए स्टार्टिंग ईयर 2011 का ही है तो इसलिए उसके पिछले वर्ष की तुलना से कोई मतलब नहीं है। तो हमको किसका मतलब 2012 का, 2013 का और 2014 का। ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2012 के एक वर्ष पहले, कहने का मतलब 2011 में कितने विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर गए, 300 और 2012 में 500। इसी तरीके से ग्राफ में देख पा रहे हैं 2013 में 2013 की अपेक्षा पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में कितने विद्यार्थी छोड़ के गए हैं विद्यालय, 500 और 2013 में 450। इसी तरीके से ग्राफ में देख पा रहे हैं 2014 की अपेक्षा पिछले वर्ष की तुलना में कितने विद्यालय बच्चे छोड़ गए, 450 और 2014 में 400। अब इनका हमको क्या पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि या फिर गिरावट अधिकतम हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं प्रतिशत की पहले तो यहाँ देखते हैं कि वृद्धि हुआ गिरावट। देखिए 300 पहले छोड़ के गए थे, उसके अगले वर्ष 500 छोड़ के गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 200 की। अब देखिए परसेंटेज के लिए क्या करते हैं कि 200 की वृद्धि हुई किस पर, 300 पर, तो 200/300 गुणे 100। इसी तरीके से 2013 में देखते हैं कितने की, यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई, गिरावट हुई है, क्योंकि 2012 में 500 बच्चे विद्यालय छोड़कर गए थे लेकिन 2013 में सिर्फ 450। तो कितने की गिरावट हुई यहाँ पर, 50 की, किस पर, 500 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 2014 में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले 2013 में कितने विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं, 450 और उसके अगले वर्ष में 400। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी 50 की गिरावट है, किस पर, 450 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 200 को 3 से भाग देंगे तो 3 छंग 18, फिर बचेगा, फिर 3 छंग 18। तो कहने का मतलब 66.6% आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 धम्बा 50। तो यहाँ से कितने % गिरावट आई है, 10% की गिरावट आई है। 2014 में देख पा रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 9 45 और 10 दहम 100। कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/9। इसको भाग देंगे तो लगभग 11.1% आता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ग्राफ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2012 में कितने % की वृद्धि हुई है, 66.6% की। 2013 में कितने % गिरावट हुई है, 10% की। और 2014 में कितने % गिरावट हुई है, 11.1% की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या फिर गिरावट अधिकतम है। कहने का मतलब उसका परसेंटेज बड़ा होना चाहिए, चाहे फिर वृद्धि हो या फिर गिरावट हो। हम लोग देख पा रहे हैं इन तीनों के कंपेयर में किसका परसेंटेज जा रहा है, 2012 वाले का। तो कहने का मतलब यह है कि 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि या फिर गिरावट देखी जा रही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी नंबर में ऑप्शन में है 66.6%। किस ईयर में हुआ है ऐसी वृद्धि, 2012 में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है।
देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी ग्राफ पे 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। कहने का मतलब यह है कि 2012 में जितने छात्र थे उसकी अपेक्षा 2013 में बच्चों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है या फिर गिरावट हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं वहाँ पर। देखिए ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि 2011 जो था उसमें कितने बच्चे एडमिशन लिए, नए बच्चे कितने एडमिशन लिए हैं 400, और छोड़कर उसी ईयर में 2010 की अपेक्षा उसी ईयर में कितने बच्चे छोड़कर गए स्कूल 300। तो देखिए अगर इस 2011 की बात करें तो अगर 400 बच्चे शामिल हो रहे हैं और 300 बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं तो बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी कि गिरावट। देखिए 400 लोग शामिल हो रहे हैं, 300 लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 100 बच्चों की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। 2012 में देख पा रहे हैं, अगर मान के चलिए कि 350 लोग शामिल हो रहे हैं और 500 विद्यार्थी छोड़कर चले जा रहे हैं, तो ऑल ओवर जो टोटल क्या होगा इन दोनों के, अगर 350 लोग शामिल हो रहे हैं और 500 लोग छोड़कर जा रहे हैं तो ऑल ओवर रिजल्टेंट क्या होगा, यहां से 150 बच्चों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी 2012 में। 2013 की बात करें तो 500 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 450 बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा कि 50 बच्चों की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए 2011 में 100 बच्चों की बढ़ोतरी होगी, 2012 में 150 बच्चे कम हो जाएंगे ऑल ओवर, और 2013 में 50 बच्चे बढ़ जाएंगे। देखिए प्रारंभ में 3000 छात्र, जब 2010 में जब विद्यालय स्टार्ट हुआ था तो टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे थे, 3000। जब 3000 बच्चे पढ़ रहे थे तो 2011 में रिजल्टेंट जो शामिल और छोड़ने का रिजल्टेंट है वो 100 छात्रों संख्या बढ़ जा रही, तो 3000 बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, 2011 में कितने हो गए, 3100 हो जाएंगे, क्योंकि 100 बच्चों की संख्या बढ़ गई है। अब 2012 में क्या हुआ कि 150 बच्चे कम हो गए, 350 शामिल हुए, 500 छोड़कर चले गए। इस तरीके से रिजल्टेंट ऑल ओवर कंडीशन क्या निकला हमारा कि जितने बच्चे 2011 में थे उनमें से 150 बच्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हो कितने जाएगा ये, 2950 बच्चे बचेंगे, 2950 बच्चे बचेंगे। कहने का मतलब 2012 में कितने बच्चे पढ़ेंगे, 2950। अब 2013 की बात करते हैं कि 2013 में क्या हुआ कि 500 बच्चे ने एडमिशन लिए लेकिन 450 बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए, तो जो ऑल ओवर रिजल्टेंट मेरा निकलेगा वो क्या है कि 50 बच्चों की 2013 में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब हमारा क्या है कि 2012 में 2950 बच्चे पढ़ रहे थे, 2013 में 50 लोग बच्चों की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। तो हो कितना जाएगा ये, 2950 में 50 जोड़ेंगे तो कितने बच्चे पढ़ेंगे, 3000। कहने का मतलब 2012 में 2950 बच्चे पढ़ेंगे और 2013 में कितने बच्चे, 3000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। हम लोग यहां से देख रहे हैं कि 12 में 2950 बच्चे पढ़ रहे थे और 2013 में 3000, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई है, 50 की बढ़ोतरी हुई है। कितने पर, 50 की बढ़ोतरी हो गई है 295 पर, 2950 पर। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको 5 से काटिए, 5 पचम 25 और 4 बचेगा, 5 9 45। इसको काटेंगे 5 से तो 5 9 50, ऊपर कितना बचेगा, 100/59। तो देखिए 100 को 59 से भाग देंगे तो ऑप्शन में हमारा क्या है, 1.1%, 2.1%, 1.7%, 2.3%। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं अगर 100 को 59 से भाग देंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नंबर गलत हो जाएगा और डी नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि या तो ए नंबर सी होगा या तो सी नंबर, क्योंकि 100 जो है 59 से सिर्फ एक बार जाएगा। देखिए एक बार ले जाने के बाद अगर 100 से 59 को भाग देंगे, 100 को 59 से भाग देंगे तो एक बार जाने के बाद बचेगा कितना, 59 1 60 41। जब 41 बचेगा तो देखिए जो 41 होता है उसके बाद दशमलव लगाने पर, 41 में दशमलव लगाने पर कितना हो जाएगा,
410 हो जाएगा। अब देखिए 410 क्या एक बार जाएगा? नहीं, 410 59 से लगभग 7 बार जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ए भी गलत। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1.7%। कहने का मतलब है 59 को अगर 59 से अगर 100 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.7%। ऑप्शन हमारा सी नंबर सही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते क्या पूछा था कि 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो हम लोग पहले रिजल्टेंट निकालेंगे कि 2011 में कितने बच्चे ऑल ओवर बढ़े हैं कि घटे, शामिल या फिर छोड़कर जाने के बाद। इसी तरीके से 2012 में देख पा रहे हैं कि 350 बच्चे शामिल हुए और 500 बच्चे छोड़कर स्कूल चले गए, तो ऑल ओवर रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया? 150 बच्चों की कमी हो गई। 2013 में 500 बच्चे एडमिशन लिए और 450 बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए, तो ऑल ओवर रिजल्टेंट कितना होगा कि हमारा 50 बच्चों की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब विद्यालय खुला था 2010 में, तब 3000 छात्र उसमें पढ़ रहे थे। जब 2011 में रिजल्टेंट कितना निकला? 100 बच्चे की संख्या बढ़ जाएगी, तो हो कितना जाएगा? 3100। 2012 में 150 बच्चे कम हो रहे हैं, तो 3100 में से 150 घटाएंगे तो 2950 बच्चों की संख्या हो जाएगी। 2013 में हम देख पा रहे हैं कि 50 बच्चों की क्या हो रही? बढ़ोतरी हो रही है, तो 2950 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3000। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 2012 की तुलना में 2013 में बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर गिरावट हुई है। तो देख रहे हैं यहाँ से 50 की बढ़ोतरी हो रही, किसमें? 2950 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इसको कैलकुलेट करने पर 1.7% हमारा आंसर आया, जो कि ऑप्शन किसमें सही है? सी नंबर में। 1.7%, सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी ग्राफ बेस। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। कहने का मतलब यह है कि जो भी शामिल और छोड़कर जाने के बाद जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग 2014 में कितने छात्र पढ़ रहे होंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन ग्राफ टेबल में क्या होता है कि कुछ हिंट हमें लास्ट क्वेश्चन से, क्योंकि जो डाटा हम निकाल लेते हैं पिछले क्वेश्चन में वो हो सकता है वो डाटा अगले क्वेश्चन में हमको यूज हो जाए। इसी तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि 2011 में कितने बच्चे पढ़ रहे थे? 3100। 2012 में 2950 बच्चों की संख्या थी और 2013 में 3000। देखिए पिछले क्वेश्चन से हमको जो भी फायदा मिल जाता है उसको ले लिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन बार बार करने से समय वेस्ट होता है। तो पिछले क्वेश्चन हम देख पा रहे थे कि 2011 में 3100 बच्चे, 2012 में 2950 और 2013 में 3000 बच्चे। यहां तक हम लोग डाटा निकाल चुके थे। आगे क्वेश्चन में क्या है कि 2014 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखिए अब मान के चलिए कि 2013 में कितने बच्चे हो गए हैं? 3000। ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 2014 में कितने बच्चे शामिल हुए? 550 बच्चे, और छोड़कर कितने गए? 400। कहने का मतलब यह है कि 2014 में एडमिशन कितने बच्चों ने लिया? 550 बच्चों ने, और 400 छोड़कर चले गए। तो रिजल्टेंट ऑल ओवर क्या होगा कि बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, कितनी? 150। पिछले वर्ष की तुलना में 150 बच्चों की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पिछले वर्ष कितना था? 3000 बच्चे पढ़ रहे थे, और 2014 में ऑल ओवर शामिल होने और छोड़ने के बाद ऑल ओवर रिजल्टेंट क्या निकला कि 150 बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 3000 में 150 संख्या बढ़ने के बाद हो कितनी जाएगी? 3150। 3150 हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन में सही है। कि देखिए क्या पूछा था कि 2014 में टोटल कितने बच्चे पढ़ेंगे। हम लोग 2013 तक लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके थे, कितने बच्चे थे? 3000। 2014 में ऑल ओवर शामिल और छोड़ने के बाद रिजल्टेंट क्या निकला? 150। तो 3000 के बाद 150 बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी नंबर, उसमें है 3150। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 67 नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जितने बच्चे एडमिशन लिए इन ईयर में उनमें से सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब किस ईयर में सबसे कम बच्चों ने एडमिशन लिया, और उसका अनुपात किससे बताना है कि छोड़कर गए। इन पूरे अवधि में जो जितने भी वर्षों का डाटा दिया हुआ है उसमें भी छोड़ने वालों ने, जहां पर भी बच्चे जिस ईयर में छोड़ गए उसमें से किस ईयर में अधिकतम बच्चे कितने छोड़ गए, उनका क्या बताना है? रेशियो। तो ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जितने भी
शामिल होने वालों की संख्या है उसमें देख रहे हैं 2012 में ही सबसे कम बच्चे शामिल हुए, कितने, 350। और इसका रेशियो किससे बताना है, छोड़कर गए अधिकतम संख्या। तो ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो जितने भी विद्यार्थी छोड़कर जाने वालों का डाटा दिया है कुल वर्षों में, उसमें से 2013 में ही मैक्सिमम कितने बच्चे छोड़कर गए पूरे ईयर के दौरान, 500। तो इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो का मतलब इसको अपॉन कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 सते 35 और 5 धाम 50। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 7:10, 7:10। किस नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर। इस तरीके से हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी ग्राफ पे बेस्ड अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2013 में जितने बच्चे पढ़ रहे थे वो 2016 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख चुके थे कि 2013 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 3000, और 2014 में देख पा रहे थे कितने, 3150। अब 2015 और 16 की बात करते हैं। 2015 में ग्राफ में देख पा रहे हैं कि कितने बच्चे विद्यालय छोड़कर एडमिशन ले रहे हैं, 450, और कितने बच्चे विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं, 500। इस तरीके से मान के चलिए कहीं पर 450 लोग आते हैं और 500 लोग चले जाते हैं, तो कितने बच्चों या फिर कितने लोगों की माइनस हो जाएगा, कितने बच्चे कम हो जाएंगे, 50 बच्चे कम हो जाएंगे। 2016 में भी ग्राफ में देख पा रहे हैं कि अगर 600 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और 500 छोड़कर चले जा रहे हैं, तब भी पे कितने बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, 100 बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। तो देखिए 3150 लोग 2014 में थे, तो यहाँ से अगर 50 बच्चों की 2015 में कमी हो रही तो हो कितना जाएगा, 3100 हो जाएगा, क्योंकि 50 बच्चे कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3100। इसी तरीके से 2016 में देख पा रहे हैं कि अगर 2015 में 3100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 100 बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे 2016 में तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 3200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2013 में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो 2016 की अपेक्षा में कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए किसका पूछा है, 3000 को पूछा है। 3000 को पूछा है किससे, 2016 से तुलना किया है। तो परसेंटेज में जिससे तुलना किया जाता है या फिर जिसको बेस माना जाता है उसको उससे भाग दिया जाता है। 3200 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 3000 को 3200 से क्या देना है, भाग। 3000 को 32 से भाग देंगे तो देखिए 300 को देंगे तो कम से कम देखिए 8 तिक 24 और 9 तिक 27, 7 दूनी 14, देखिए लगभग 9 बार जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 8 से एक बार एक्स्ट्रा और जा सकता है, 9 बार। इसलिए हमारा ऑप्शन 87% या फिर 89% खत्म हो जाएगा। उसके बाद देख पा रहे देखिए अगर 8 बार 9 बार जाने के बाद क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिक 27, 1 28। अब इसको 300 से माइनस करने कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 2 से 2 जाएगा तो 0, कितना हो जाएगा 120। अब देखिए 90 के बाद क्या लिखा है हमारा, 0 लिखा है। तो क्या अभी जो 120 बच रहा है, जो 120 बच रहा है वो 32 से क्या 0 बार जाएगा, नहीं, ये लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या आएगा, लगभग 93.75%। देखिए जरूरी नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करें, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 3000 था 32 से, जो 300 को 32 से भाग देंगे तो 8 बार से ज़्यादा 9 बार भी जा सकता है, इसलिए 87% और 89% हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 बार जाने के बाद कितना बच रहा, 120। अब 120 को अगर 32 से भाग देंगे तो 0 बार नहीं हो सकता, लगभग 3 बार जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी नंबर क्या है, 93.75%। इस तरीके से हमारा जो है 16 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट ग्राफ था वो यहीं पर समाप्त होता। अब हम लोग अगली वीडियो में जो 2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें से एक टेबल को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।